गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक नया विज्ञापन आया हुआ है, एक नया आदेश आया है। कहाँ से आया है? तो ये आया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। टीजीटी पीजीटी के सापेक्ष में ये आयोग नया विज्ञापन, नया आदेश आया है। एक तरह से नई खुशखबरी है कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा इतने टाइम से रुकी हुई थी वो जल्दी ही होने के पूरे पूरे आसार हैं। ठीक है। इस आदेश के जरिए हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आदेश जारी किया है तो किस सापेक्ष में किया है, और जो 2022 की एग्जाम थी टीजीटी पीजीटी को लेके वो काफी टाइम से विलंब में चल भी रही है, तो ये कब तक पूरी हो सकती है, कब तक हो जाएगी। तो मैं आपको ये आदेश जो लिखा हुआ है इसको बिल्कुल शॉर्ट शब्दों में आपको बता देता हूँ कि किस सापेक्ष में निकला हुआ है। तो ये आदेश जो निकला हुआ है 29/7/2025 को निकला है, यानी कि कल का ही ये आदेश है। 29/7/2025 का है। और ये जो निकला हुआ है ये किसके उपलक्ष्य में है? तो ये है रिक्त पदों के उपलक्ष्य में। ठीक है। जो आने वाली वैकेंसी है, आने वाली वैकेंसी जो है उसके रिक्त पदों के लिए है ये। तो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपको पढ़ के बता देता हूँ कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के दिनांक 31/5/2025 तक की संभावित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए रिक्त पद जिनका अधियाचन चयन आयोग को प्रशिक्षित किया जाना है की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। यानी कि जो 31 मार्च 2025 तक यूपी टीजीटी पीजीटी में जितने भी रिक्त पद हैं, मतलब स्कूलों में जितने रिक्त पद हैं यूपी टीजीटी पीजीटी में, लगभग आपका ये मान के चलिए 30,000, 30K, 30,000 रिक्त पद की पूरी पूरी संभावना है, या प्लस भी हो सकते हैं, इसके प्लस भी हो सकते हैं। ये इतने रिक्त पद होने की पूरी पूरी संभावना है। इन सब का एक ब्यौरा मांगा गया है कि भाई इतने पद हैं तो इसको कब तक वापस बच्चों को देने के लिए आप लोग काम करेंगे, इस बात की यहाँ पे बात की गई है। और आगे देखते हैं क्या है कि उपयुक्त विषय प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शासन द्वारा निर्धारित जनशक्ति के अनुसार सीधी भर्ती के रिक्त पद यथा प्रधानाचार्य, अध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, स्नातक वेतन क्रम एवं सहायक अध्यापक संबंध प्राइमरी वेतन वितरण अधिनियम 1971 के अंतर्गत पारित प्रथम वेतन बिल के अनुसार अनुमान्य पदों की सीमा के अंतर्गत रिक्त पदों को भरने हेतु प्राथमिकता उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग प्रयागराज को अधियाचन प्रेषित किया जाना है। तो देखो यहाँ पे रिक्त पद किसके होंगे? टीजीटी पीजीटी के तो होंगे ही, से प्लस प्लस आपका जो अभी एलटी प्रवक्ता की जो नौकरियां हैं, सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड वाली हो गई, प्रधानाध्यापक जीडीसी वाली हो गई, है ना, प्रधानाचार्य की हो गई, ये जितने भी पोस्ट होती हैं उन सबको इसमें शामिल किया गया है। तो ये जो नौकरियां हैं लगभग 30,000 प्लस से ज्यादा ही नौकरियां रहेगी, जो कि 2025 और 26 में आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख ही रहे हैं एलटी ग्रेड का भी अभी अधियाचन आ ही चुका है। ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आने की पूरी संभावना है, नया वाला अधियाचन। टीजीटी पीजीटी का भी नया जरूर बिल्कुल आएगा ही सही, लेकिन उससे पहले 2022 की परीक्षा का क्या होगा? तो यहाँ पे 2022 की परीक्षा के लिए भी देवा है, देखो वर्ष 2022 के लिए भी यहाँ पे दिया गया है कि आप अवगत हैं कि ऑनलाइन माध्यम से चयन बोर्ड को पूर्व में प्रशिक्षित अधियाचन के सापेक्ष में वर्ष 2022 में रिक्त पदों का विज्ञापन किया गया है। ठीक है। जो अभी 2022 की परीक्षा है उसमें नहीं हुई है, उसके बारे में बात करी गई है। अतः उक्त विज्ञापन में सम्मिलित रिक्त पदों को छोड़कर शेष भर्ती भरे जाने की वाली जो भी बातें हैं, तो कितना था? लगभग 4,000 के आसपास है आपकी, है ना। टीजीटी पीजीटी को मिला के जो भर्तियां हैं 4,000 कुछ थी, तो 4,000 के आसपास है। इन 4,000 पदों को छोड़कर जितने भी पद बचते हैं, लगभग 30,000 प्लस पद बचेंगे, उन पे ये सारी भर्तियां होगी। अब 2022 की परीक्षा होगी कब? हालांकि यहाँ पे इन्होंने पूरा क्लियरिटी नहीं बताया, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने ये
आदेश जारी करा है, अगर उसको देखा जाए तो ये भर्ती कब तक हो सकती है ना, देखा जाए तो ये भर्ती कब तक हो सकती है। तो यहाँ पे 2022 टीजीटी पीजीटी भर एग्जाम कब तक होगा, ठीक, कब तक होगा। तो ये पूरी संभावना है सितंबर माह तक, सितंबर के फर्स्ट में हो, बीच में हो, या लास्ट में हो, कभी भी हो सकता है ये, है ना। और टीजीटी पीजीटी में एक बात ये भी है कि यहाँ पे एज की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, एज की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। आप यहाँ पे 40+ हो तो भी एलिजिबल हो, 45+ हो तो भी एलिजिबल हो, है ना? कई सारी महिलाओं को यहाँ पे बहुत ज्यादा सुविधा मिलती है। अब जैसा कि एलटी ग्रेड में होता है, तो एलटी ग्रेड में एक 40 की लिमिट है, एलटी ग्रेड में 40 की लिमिट है, इससे प्लस जाएगी नहीं एज, है ना। अब एलटी ग्रेड में जो अधियाचन आया है वो भी पुरुष पुरुष वर्ग में ज्यादा आया है ना, मेल में तो ज्यादा आया है, प्लस पॉइंट है मेल के लिए, और फीमेल के लिए देखा जाए तो बहुत कम सीट आई है, इनके लिए माइनस पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे टीजीटी पीजीटी में फीमेल को बहुत अच्छा मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ये भी होता है फीमेल के लिए कि आप पुरुष वर्ग में भी जा सकती हैं, काफी अच्छा एक सुविधा दिया रहता है टीजीटी पीजीटी में फीमेल को कि आप पुरुष वर्ग में जा सकते हैं। तो ये आने वाली वैकेंसी है, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है टीजीटी पीजीटी में भी। बीपीएससी जैसे बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसियां, बहुत नई नई चीजों को लेके आ रहा है, वैसे उत्तर प्रदेश सरकार को भी थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि बने रहना है तो बच्चों की देखनी पड़ेगी, बेरोजगारी को सोचना पड़ेगा। उसके उपलक्ष्य में आप ये टीजीटी पीजीटी की एग्जाम जो है उसकी तैयारी करते रहो। एलटी ग्रेड, टीजीटी पीजीटी सबका लगभग लगभग आसपास ही सिलेबस होता है, तो आप हर एक चीज पे ध्यान दो, एलटी ग्रेड हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सब पे ध्यान दो। ऐसा निराश होकर नहीं बैठना है कि टीजीटी पीजीटी आ ही नहीं रहा है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। आप अपनी काम करते रहो, अपना तैयारी करते रहो, जो जब आएगा वो तब आएगा, ठीक है। लेकिन हमें कोई ना कोई एक नौकरी 2025 में पक्का लेनी है, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, प्राइमरी लेवल हो, सेकेंडरी लेवल हो, हाई सेकेंडरी लेवल हो, या फिर कॉलेज लेवल हो, कोई सी भी, है ना, ठीक है। तो ये थी आपकी सारी की सारी डिटेल। बाकी जो भी सूचना आती है जल्दी से जल्दी आपको देने की कोशिश करेंगे, कोई भी नया विज्ञापन, नया आदेश, नया नोटिफिकेशन जब भी आता है जल्दी जल्दी देने की कोशिश करेंगे। नया विज्ञापन भी आपका जो है, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अगर सितंबर माह में हो जा रही है, तो नया विज्ञापन भी आपका टीजीटी पीजीटी का नया नोटिफिकेशन जो है वो कब तक आएगा, तो वो भी आपका लगभग सितंबर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो इसको, बहुत ही जल्दी आपको नया चीज भी यहाँ पे देखने को मिलेगा।